नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली का पार्ट 3 करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और 2 पार्टों में हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं ढका जाता है, यानी तंबू का जो आधार है वो कैनवस से नहीं ढका जाता है। चलिए दोस्तों, करते हैं ये क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक तंबू है जिसकी आकृति कैसी है, एक बेलन के आकार का है, यानी ये एक बेलनाकार तंबू था। बेलनाकार तंबू था। इसका क्या दे रखा है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर ये बेलन है, बेलन के ऊपर क्या एक शंकु है, ये शंकु रहा, ये शंकु की आकृति है। अब देखो आगे, इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है। ऊंचाई और चौड़ाई दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर, ऊंचाई ये है 2.1 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस शंकु में यानी इस तंबू में कितना कैनवस लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले हम इसके लिए सूत्र लिखेंगे। तो तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, इसके लिए हमें इसके अंदर 2 सूत्र लगेंगे। एक तो लगेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल, यानी क्या लगा देंगे हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक सूत्र और लगेगा इसके अंदर, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगा, क्योंकि इसके अंदर हमें ये भाग और ये भाग, इन दोनों पर ही कैनवस आएगा, यानी इस भाग और इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए हमें। अगर बेलन में ये भाग और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हमें निकालना नहीं है क्योंकि आधार के अंदर कैनवस नहीं है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πRL हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र को हम छोटा बना सकते हैं। छोटा बनाने के लिए इसके अंदर हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसके अंदर देखो, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई दोनों में है, आर भी दोनों में, तो आर भी कॉमन आ जाएगा और पाई और आर कॉमन आ गया। पाई और आर कॉमन आने के बाद इसके अंदर क्या बच गया, 2 और एच बच गया, यानी 2h बच गए, प्लस इसके अंदर बच गया एल बच गया, इसके अंदर एल बच गया, ये बच गया। अब देखो दोस्तों, आगे करते हैं हम। अब इनके मान रखेंगे तो सबसे पहले आर देखते हैं हम। आर कितनी है, आर देखो, इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास है 4 मीटर है, 4 मीटर है व्यास 4 मीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी आधी व्यास की, यानी 2 मीटर। फिर हमें क्या चाहिएगा, फिर हमें ऊंचाई चाहिएगी। ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर, तो एच कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर। ठीक है। फिर तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर, तो एल कितनी हो जाएगी, 2.8 मीटर। ये मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा आर का मान है 2
ब्रैकेट 2 गुणा h का मान है 2.1 प्लस l का मान कितना हो जाएगा, l का मान है 2.8 मीटर। ये हो गया। अब देखो दोस्तों आगे 22/7 का 22/7 आ जाएगा, गुणा 2 का गुणा 2 आ गया। अब देखो आगे ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 2.1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8 है तो 2.8। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 का 22/7 आ गया, ये 2 का 2 आ गया। अब गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 8 कितने हो गए 10 हो गए, 10 का 0, 4 और 2 6 एक असल 7.0 यानी 7 आ गए। अब ये देखो 7 से 7 कट गया और 22 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी हो गया 44 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा कैनवस का क्षेत्रफल। तो कैनवस का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्या लिखोगे, कैनवस का क्षेत्रफल कैनवस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 44 वर्ग मीटर हो जाएगा। दोस्तों अब हमें कैनवस का लागत मूल्य और याद करना है, यानी कैनवस के कितने रुपए लगेंगे, और हमें दे रखा है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का कितने रुपए लगते हैं 500 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं हम, क्या लिखोगे, लागत यानी लागत कितनी लगेगी। लागत में हम करेंगे, चूँकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी तरह की है 500 रुपये हैं, तो 500, इसलिए हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 44 का। तो 44 वर्ग मीटर का खर्चा कम आएगा ज़्यादा आएगा। दोस्तों 1 का दिया हुआ हो और ज़्यादा निकालना हो तो ज़्यादा का हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो 500 गुणा कितना 44 हो जाएगा। अब 44 को 500 से गुणा कर देंगे वही उत्तर हो जाएगा। तो 5 को 4 से करेंगे, 5 कितना हो गया 20, असल कितनी लग गई 2 लग गई, 5 20 और 2 कितना हो गया 22, ये 22 हो गया, 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, 22,000 रुपये। ये आ जाएगा दूसरा उत्तर। ये तो है पहला उत्तर और ये है दूसरा उत्तर। तो कैनवस का कैनवस के कितने रुपए लगेंगे 22,000 रुपये लगेंगे। अब दोस्तों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें एक ठोस बेलन दिया गया है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4 मीटर, यानी एक बेलन है। हम बेलन बनाते हैं, ये हो गया एक बेलनाकार आकृति, ये एक ठोस बेलन है। अब ठोस बेलन में से क्या किया जाता है, ठोस बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमें 2.4 सेमी, 2.4 सेमी, ये 2.4 सेमी, और इसका व्यास दे रखा है 1.4 सेमी, 1.4 सेमी है। अब इसमें से एक शंक्वाकार आकृति निकाली जाती है। इस खोल में से एक शंक्वाकार आकृति निकाली जाती है। उसका व्यास और ऊंचाई जो बेलन का व्यास और ऊंचाई है उसके समान ही है। तो देखो वो शंक्वाकार आकृति निकालेंगे तो इसमें से एक शंकु बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक शंक्वाकार आकृति हो जाएगी, यानी ये शंकु निकल जाएगा। एक शंकु निकल जाएगा तो शंकु निकलने के बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा वो निकालना है हमें कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष रहेगा, वो हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जो शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। शंकु की क्या निकालेंगे हम, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें इसका क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए और एक क्या चाहिए, लंब चाहिए। जो इसका आधार है, आधार कितना हो जाएगा, आधार ये होगा, आधार हो जाएगा। आधार देखते हैं तो व्यास कितना है 1.4
4 है, 1.4 है, तो इसका जो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 0.7 सेमी। ठीक है। और लंब, ये लंब कितना हो जाएगा, लंब है 2.4 सेमी। तो लंब कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर, सूत्र क्या लग जाएगा इसके अंदर, देखो अब ये क्या है, लंब कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस, और आधार कितना है 0.7 का वर्ग, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ये होता है इसके अंदर। अब देखो 2.4 का वर्ग यानी हम 24 का वर्ग कर लेंगे, और 24 का वर्ग होता है, तो दोस्तों 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576। कितना होता है, 576 होता है। और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 2.4 का कितना हो जाएगा, 5.76। दोस्तों 2.4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5.76 हो जाएगा। और जो 0.7 है, 0.7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 0.49 हो जाएगा। अब इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गए, 15 हो गए। 15 का 5 आ गया, एक असल लग गई। 7 और 4 हो गए 11 एक असल 12 का 2 एक असल 5 और एक असल 6.25 6.25 का वर्गमूल 6.25 है, यानी 625 का मान लें हम। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 625 का होता है 25। 625 का 25 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 6.25 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक लंबाई कितनी आ गई, 2.5 सेमी आ गई। दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस बेलन का ये जो ठोस आकृति थी, इसके अंदर से ये शंकु निकल गया। शंकु निकलने के बाद कितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा वो निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या लग जाएगा, सूत्र एक तो लग जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाग बच गया एक, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या बच गया, एक ये भाग बच गया, नीचे वाला बच गया। तो नीचे वाला भाग कैसा होता है, बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वो होता है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल प्लस ये भाग भी बच गया। ये देखो ये क्या है, शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे हम, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 3 सूत्र लगेंगे इसके अंदर। जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h प्लस वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। ये होता है। अब देखो दोस्तों इनको हम छोटा करते हैं, छोटा करेंगे तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन जो आ रही है इसके अंदर पाई और आर सब में है, तो पाई और आर कॉमन ले लिया। पाई और आर कॉमन आ गया तो इसमें क्या बच गया, 2h बच गए, 2h प्लस पाई और आर कॉमन आ गया इसके अंदर r² है तो क्या बच जाएगा, 1 r बच जाएगा, प्लस पाई और आर इसमें कॉमन आ गया तो इसके अंदर बच गया l। दोस्तों अब इसके सारे के मान लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो कि r का मान, r बराबर कितना है हमारे पास, r बराबर कितना है इसका, 0.7 सेंटीमीटर। फिर h बराबर कितना है, बेलन का h कितना है, 2.4 सेमी। और l बराबर कितना है, 2.5 सेमी। ये मान रख देंगे। अब देखो दोस्तों मान रखते हैं, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुणा r का मान कितना है, 0.7 है, ब्रैकेट 2 गुणा h का मान 2.4, कितना 2.4 हो गया, प्लस r का मान 0.7 प्लस
L का मान कितना है 2.5, ये मान रख दिया। अब दोस्तों करते हैं इसको आगे करते हैं। ये देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना 10 लग जाएगा और ये इससे कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22/10। तो 22/10 आ गया ये। अब आगे करते हैं ब्रैकेट, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2.4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब देखो दोस्तों आगे, अब इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ें तो देखो 8 और 7 कितने हो गए 15 और 5 कितने हो गए 20, यानी 22/10 गुणा ये 20 हो गए। 20 का 0, 2 लग गए असल, 2 असल लग गई, तो 4 और 6 और 2 कितने हो गए 8, कितना हो गया 8.0 है, तो यहाँ पर 8.0 आ जाएगा। अब इनको गुणा करें, 22 को 8 से गुणा करेंगे, 22 को 8 से गुणा करें तो 8 दूनी कितना 16 का 6, 1 असल, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/10। 176 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। अब दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 9 करेंगे, और 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9 है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसके अंदर आकृति दी हुई है हमें। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आकृति कैसी है, बेलनाकार आकृति है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई चित्र बनाते हैं। बेलन की ऊंचाई ये हो गई, बेलन की ऊंचाई, ये बेलनाकार आकृति है। अब इसमें से क्या निकाला जाता है, अर्धगोले, दोनों तरफ से अर्धगोले निकाले जाते हैं। अर्धगोले यानी ये बन गए अर्धगोला, ये एक अर्धगोला बन गया और ये दूसरा अर्धगोला बन गया, ये 2 अर्धगोले बन गए। बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें ये जो आकृति है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक तो दे रखा है बेलन, एक तो बेलन है और 2 अर्धगोले हैं। हम बेलन का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी ये भाग और ये भाग, अगर ये दोनों भाग हो बेलन में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला, 2 अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या लग जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πRh प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो दोस्तों, 2 अर्धगोले क्या हो गया, पूरा एक गोला हो गया, तो कितना हो जाएगा 4πr², यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 4πr²। अब देखो इस सूत्र को छोटा बना लेते हैं, देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, दोनों में 2πr है, तो 2πr कॉमन आ जाएगा।
2 पाई आर कॉमन आ गया तो इसके अंदर बच गया एच प्लस इसके अंदर 2 आर बच गया, यानी 2 आर बच गया। अब देखो मान लिखते हैं, मान देखें तो आर बराबर मान कितना है 3.5 सेमी दे रखा है और एच बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये मान है। अब 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 3.5 सेमी, ब्रैकेट एच का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणा 3.5 आर का मान। अब देखो दोस्तों इसके नीचे 10 लगाएंगे क्योंकि एक संख्या छोटी पॉइंट है, ये पॉइंट हट गया है यहाँ से। 7 को इससे काटेंगे तो 7 × 5 35, 5 को 10 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब 2 इस 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बच गया 22 बच गया। 22 गुणा यहाँ पर देखें तो 3.5 का दुगुना कितना होता है 7 होता है, 3.5 दूनी कितना हो गया 7, 7 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा। और 17 को गुणा कर देंगे 22 से तो 17 दूनी कितना हो गया 34, असल लग गई 3 और 17 दूनी 34, 35, 36, 37 कितना आ जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका मान। यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ ही हमारी जो 13.1 की प्रश्नावली है 13.1 की प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। अब हम कल संडे है, संडे की छुट्टी रहेगी और सोमवार से हम 13.2 की प्रश्नावली करेंगे। सोमवार से हम 13.2 की प्रश्नावली करेंगे तो आप फिर से 13.1 की प्रश्नावली को निकाल ले। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो फिर से पूछ ले, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इतने का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो क्वेश्चन फिर से बता दिया जाएगा। अब हम सोमवार को 13.2 की प्रश्नावली शुरू करेंगे।